गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा हम +2 फिज़िक्स के अंदर हैं, हमारी क्लास चल रही है +2 फिज़िक्स। और बेटा +2 फिज़िक्स की फर्स्ट यूनिट के अंदर हम पहुँचे हुए हैं कैपेसिटर्स के ऊपर। आज बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलूँ, it is the device which have the ability to store maximum amount of charge within the little surface. That means एक ऐसा डिवाइस जो बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर चार्ज को होल्ड कर लेता है, then that is called as capacitor. Sometime a question is arise there कि कोई भी बॉडी चार्ज को मैक्सिमम होल्ड करती है या पोटेंशियल को। तो बच्चा एक बात आप लोगों ने पढ़ रखी है, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और अब बोला जा रहा है कैपेसिटर इज द डिवाइस दैट हैव द एबिलिटी टू स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज विद इन द लिटिल सरफेस। इसका मतलब बॉडी हैव द कैपेबिलिटी टू स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं आप, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल भी और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज भी। तो बच्चा आज हमारे पास है अरेंजमेंट। इन द कैटेगरी ऑफ अरेंजमेंट कैपेसिटर्स आर जनरली अरेंज्ड इनटू टू वे। दो तरह से कैपेसिटर्स को अरेंज करेंगे, एक हमारे पास है अरेंजमेंट इन सीरीज और दूसरा हमारे पास है अरेंजमेंट इन पैरेलल। अरेंजमेंट इन सीरीज ये देखिएगा, सबसे पहला टाइटल किया जा रहा है अरेंजमेंट इन सीरीज। बच्चा सीरीज का डायग्राम देखो, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल V1 है। उसके बाद एक वायर से ये दूसरे वाला कैपेसिटर, ये तीसरा, और इस तरह से कितने भी जोड़ सकते हैं आप। इस तरह का अरेंजमेंट है। फिर हमने क्या किया है, डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। ये 3 कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट था सीरीज़ में। आपको कहे कि 2 कैपेसिटर सीरीज़ में लगा करके ड्राइव करिएगा तो 2 लगाने हैं, 3 कहे तो 3, 4 कहे तो 4, और कुछ भी ना कहे तो आपकी मर्जी है कितना भी लगा दो। बट कीप इन माइंड, लास्ट कैपेसिटर की आर्म के ऊपर से ईच एंड एवरी वन नो देयर लास्ट में कहाँ जाएगा, अर्थड हो जाएगा। तो अर्थड हो जाएगा तो लास्ट में चार्ज अर्थ में दिखाना है। अब हमने क्या किया बेटा, बुक में भी लिखा हुआ होता है, समझ नहीं आता कि ये डायग्राम क्या है। पहला डायग्राम तो इस बात को डिनोट कर रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर सीरीज में है, और बच्चा दूसरे वाला ये वाला जो डायग्राम है ना, ये इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि इन तीनों का जो पोटेंशियल आएगा, इन तीनों की जो कैपेसिटेंस आएगी, उसके बराबर कैपेसिटेंस एक अकेले कैपेसिटर में रख दी यहाँ पर। इसके अंदर भी पोटेंशियल उतना ही पोटेंशियल है जितना पोटेंशियल इन सब का था। इसकी कैपेसिटेंस भी उतनी ही आएगी जितनी कैपेसिटेंस इन तीनों की थी। तो ये रिजल्टेंट कैपेसिटर भी हो सकता है, रिजल्टेंट कैपेसिटर। अब हमारी बात आती है कि सबसे पहले हम आपको कैपेसिटर इन सीरीज की डेफिनेशन दे दें। तो बच्चा दो डेफिनेशन दी जाएगी स्टार्टिंग में, एक डेफिनेशन देंगे लास्ट में। आप सुनिएगा ध्यान से। 2 or more than 2 कैपेसिटर are said to be arranged in series. सुनिएगा, 2 or more than 2 कैपेसिटर are said to be arranged in series if they are joined end to end. बेटा अगर 2 या 2 से ज़्यादा कैपेसिटर एंड टू एंड अगर ज्वाइन है, ऐसे मेरे ये 2 हाथ हैं, अब मेरा ये वाला हाथ कोई दूसरा बच्चा पकड़ ले, इधर से कोई दूसरा पकड़ ले, तो हम सबकी जो एक लंबी चेन बन गई ना, दैट चेन इज कॉल्ड एज सीरीज अरेंजमेंट। यहाँ पर भी ऐसा ही है। सीरीज अरेंजमेंट की एक दूसरी डेफिनेशंस भी है हमारे पास, उसमें बोला जाएगा इट इज दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन विच सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर कनेक्टेड विद द फर्स्ट एंड ऑफ ए सेकेंड। बेटा ध्यान से सुनो इस डेफिनेशन को। इस कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट है, सेकंड प्लेट है, या एंड समझ लो। ये दूसरे कैपेसिटर की पहला एंड, ये सेकंड एंड, ये तीसरे कैपेसिटर का फर्स्ट, ये सेकंड। अब हमने बोला है इट इज़ द अरेंजमेंट इन विच द सेकंड प्लेट और सेकंड एंड ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर कनेक्टेड विद फर्स्ट एंड ऑफ सेकंड कैपेसिटर एंड सो ऑन, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज सीरीज अरेंजमेंट। उसके बाद डेफिनेशन, और उसके बाद आपको जर्नल नोटेशंस देनी होती है। लेट V1, V2, V3 बी द पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर, V बी द टोटल पोटेंशियल, V हमारे पास आया है, V बी द टोटल पोटेंशियल, ये यहाँ लगा दिया। C1, C2, C3, CS बी द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, ये लिख दिया है, सबकी कैपेसिटर्स की ईच कैपेसिटेंस है। अब आइएगा, आपको सिखाया गया था V इज इक्वल टू Q बाई C, क्योंकि Q V के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो हमारे पास आता है V1 इज इक्वल टू Q बाई C1। जिन लोगों को यहाँ प्रॉब्लम है कि कैसे आ गया, वो लोग एक बात को देखिएगा।
आप लोगों को बोला गया था कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड Q इज इक्वल टू CV। और बच्चा हमारे पास V अगर आएगा यहाँ से तो Q बाई C निकल करके आएगा। ये जनरल नोटेशन है पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। इसलिए हमने बोला पहले कैपेसिटर में पोटेंशियल V1 है वो Q बाई C1 के बराबर आ गया, V2 है वो Q बाई C2 के बराबर आ गया, और V3 है वो Q बाई C3 के बराबर आ गया। और रिजल्टेंट की बात करूँ, मैं टोटल V की बात करूँ, कभी कभी इसको VS भी बोल देते हैं, वो Q बाई CS के बराबर आएगा। आपको बोला गया था अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहते हैं? क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर आर एडिड इटसेल्फ। सेम नेचर की क्वांटिटीज ऐड हो जाएंगी। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है। V टोटल है, इसकी वैल्यू रखो Q बाई CS इज इक्वल टू Q बाई C1, V1 की वैल्यू रख दी, Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। बच्चा सबको पता है यहाँ से Q और यहाँ से Q कॉमन लेकर के कैंसिल कर दीजिएगा, तो आपके पास बचा 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये आ गया रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को भी लैंग्वेज में देना है। दस द टोटल रेसिप्रोकल ऑफ ए कैपेसिटेंस इन सीरीज is numerically equal to sum of reciprocal of capacitance of each capacitor। बेटा दोबारा से सुनिएगा, the reciprocal of total capacitance in series is numerically equal to sum of reciprocal of capacitance of each capacitor। okay, with this arrangement it is over। आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको कैपेसिटेंस, आप किसी जगह पर दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर लगा रखें और आप कैपेसिटेंस के अमाउंट को बढ़ाना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा अगर पैरेलल अरेंजमेंट कर दिया तो कैपेसिटेंस कम आएगी। और वैसे भी हम बोलते हैं, ऑलवेज कीप इन माइंड बेटा, पैरेलल में कैपेसिटेंस सबसे छोटे कैपेसिटर से भी छोटी आती है। कैपेसिटर इन सीरीज अरेंजमेंट में है तो टोटल कैपेसिटेंस सबसे छोटे कैपेसिटर से भी छोटी आएगी। कैपेसिटेंस इन सीरीज ऑलवेज कम्स आउट टू बी स्मॉलर देन दैट ऑफ द स्मॉलेस्ट वन। आप करके देख लीजिएगा कभी भी। सपोज करो, मैं बता दूं आपको कि अगर हमारे पास दो कैपेसिटर है, C1 हमारे पास से 10 फेरेड है और C2 हमारे पास से 20 फेरेड है, तो बेटा CS क्या आएगा? 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 20। एलसीएम आ गया 20, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। 1 बाई CS इज इक्वल टू 3 बाई 20 और CS क्या निकलेगा? 20 बाई 3 इज इक्वल टू 6.66 के करीब आ गया। तो देखो, एक आपके पास 10 था, एक 20 और रिजल्टेंट कितना आ रहा है? 6.6। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज में कैपेसिटेंस सबसे छोटे से भी कम आती है। दैट ऑलवेज कम्स आउट टू बी स्मॉलर देन दैट ऑफ द स्मॉलेस्ट वन। अब उसके बाद दूसरा अरेंजमेंट देखिए बच्चों, कैपेसिटर इन पैरेलल। बेटा दो पैरेलल प्लेट शो करनी है, ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा, ये तीसरा कैपेसिटर। C1 बी द कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, C2 बी द कैपेसिटेंस ऑफ सेकेंड एंड C3 बी द कैपेसिटेंस ऑफ थर्ड। यहाँ पर कॉमन सोर्स दिया है इस A पॉइंट के ऊपर। A पॉइंट पर हमारे पास चार्ज Q आया था, Q ट्राइफर्केट कर गया, यहाँ से Q इधर गया है, फर्स्ट कैपेसिटर में Q1, इधर Q2, इधर Q3। बेटा सेकंड प्लेट से इधर से माइनस Q1 बाहर आया है, इधर से माइनस Q2 माइनस Q3, क्योंकि आपको साफ साफ नज़र आ रहा है क्योंकि हमारा चार्ज डिवाइड हुआ है यहाँ पर। Q इज इक्वल टू लिखा गया है उधर, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये देखो, और Q1 Q2 Q3 वापस किस में आ जाएंगे? Q में। अब की बार भी इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल V अप्लाई किया है। हर बार की तरह से क्या करेंगे, इस अरेंजमेंट को यहाँ इसी जगह पर दिखा देते हैं, इसी जगह पर ले जा करके इसको अर्थड कर दो और इनके रिजल्टेंट के बराबर एक दूसरा, ये पैरेलल में 3 है ना, इन 3 की जगह पर एक इकट्ठा लगा दो यहाँ पर पैरेलल में, CP टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल, और इसका पोटेंशियल भी कितना होगा? V। आपने लेट करके अज्यूम कर दिया Q1 Q2 Q3 चार्जेज हैं, C1 C2 C3 कैपेसिटेंस है। बच्चा V टोटल वोल्टेज या पोटेंशियल अप्लाइड, फिर से पहले की तरह से V नो, Q1 आएगा C1V, Q2 C2V और Q3 C3V, और टोटल Q CPV आएगा हमारे पास, CPV। अब देखो फिर से इस केस में सुपरपोजिशन लगाना है,
Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बेटा Q की वैल्यू रखो CPV इज इक्वल टू C1V C2V C3V, यहाँ से V और यहाँ से इन सब से V को कॉमन लो, V कॉमन लेकर के कट गया तो हमारे पास CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब टोटल, अब देखिएगा, एक तो पहले हमें यहाँ ये अरेंजमेंट हो गया, एक तो हमें सबसे पहले इस यहाँ पर पैरेलल की डेफिनेशन देनी है, उसके बाद लास्ट में। तो यहाँ सुनिएगा, टोटल यहाँ पर अरेंजमेंट कैपेसिटर इन पैरेलल। कैपेसिटर इन पैरेलल इज दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन विच फर्स्ट एंड ऑफ ऑल कैपेसिटर कनेक्टेड एट वन पॉइंट एंड सेकेंड एंड ऑफ ऑल कैपेसिटर आर कनेक्टेड एट अनदर पॉइंट। दोबारा से सुनिएगा, फर्स्ट एंड ऑफ ऑल कैपेसिटर आर कनेक्टेड एट वन पॉइंट and second end of all capacitor are connected at a second point, then that is the arrangement of capacitor in parallel। और लास्ट में अगर बात करें तो टोटल अरेंजमेंट ऑफ द कैपेसिटर इन पैरेलल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सम ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल, सम ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल। और बेटा लास्ट में दो बातें लिखी हुई है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस वो कैपेसिटेंस के बराबर होता है और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टर वो कैपेसिटर के बराबर होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन एंड कैपेसिटेंस इज द प्रमोटर। सो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस के बराबर हो गया और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टर ये कैपेसिटर के बराबर हो गया। आई होप गाइज आपको दोनों का दोनों अरेंजमेंट क्लियर हो गया होगा। और बेटा जैसा इसमें सीरीज़ में हमने किया था, रिजल्ट ये आया था, पैरेलल वाले के लिए अगर मैं बोलूं तो टोटल रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर ऑलवेज कम्स आउट टू बी ग्रेटर टू इट्स बिगेस्ट। मतलब जो सबसे बड़ा है सबसे बड़े से भी बड़ा आएगा। अगर सपोज करो आपके पास दो कैपेसिटर है, एक 10 फेरेड है और एक दूसरा 20 फेरेड है, तो टोटल आपके पास जो निकल करके आएगा वो 30 फेरेड निकल करके आएगा। यही बताया गया है। सीरीज़ में सबसे छोटे से भी छोटा और पैरेलल में सबसे बड़े से भी बड़ा। बेटा ये नोट्स बनाने के लिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और सब्सक्राइब और शेयर कर दो। थैंक यू।